करंट अफेयर्स का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था पुरस्कार, उसमें आपने पिछले क्लास में देखा कि नोबेल पुरस्कार और वे कौन कौन से भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपने देखा कि कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें सबसे पहले हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के लिए गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और सबसे अंतिम में है अभिजीत बनर्जी, जिन्हें इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कुल 10 भारतीय या भारत मूल के हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये पिछले क्लास में देखा। और जिन लोगों ने क्लास नहीं लिया है वो उस चैनल यानी इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स 2021 का एक प्लेलिस्ट है, आप जाके उस पर देख सकते हैं और नोट्स बनाएंगे। क्लियर है? एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले हैं। आइए अब देखते हैं पुरस्कारों में। सबसे पहला पुरस्कार देखते हैं 2018 से 2021 की सौंदर्य प्रतियोगिताएं। 2018 से 2021, क्योंकि उसके बाद नहीं हो पाया था, बीच में कभी कभी हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं वर्ष 2018 से 2021 की सौंदर्य प्रतियोगिताएं की सौंदर्य प्रतियोगिताएं सबसे पहले हम सौंदर्य प्रतियोगिता को स्पष्ट कर लेते हैं। देखिएगा, पहला है मिस दीवा यूनिवर्स। मिस दीवा यूनिवर्स 2020। दूसरा पुरस्कार है मिस ऑस्ट्रेलिया 2020। मिस ऑस्ट्रेलिया 2020। तीसरा पुरस्कार है मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। तीसरा पुरस्कार वितरित किया गया है मिस अर्थ 2019। मिस अर्थ 2019। 20 से कोरोना काल चालू है। अगला है मिस यूनिवर्स 2018। मिस यूनिवर्स 2018। और अगला है मिस वर्ल्ड 2018। मिस वर्ल्ड 2018। ध्यान दीजिएगा, मिस दीवा यूनिवर्स 2020 एडलिन कैस्टेलिनो। ये है कर्नाटक की। इनका नाम सुन के विदेश मत चले जाना ना, आपसे पूछेगा कहां की हैं, तो कर्नाटक, भारत का राज्य है कर्नाटक की हैं। मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 मारिया थट्टिल। अगला है मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 मानसा वाराणसी। ये तेलंगाना की हैं। तेलंगाना। मिस अर्थ 2019 नेलिस पीमेंटल। अगला मिस यूनिवर्स 2018 कैटरियोना इलिसा ग्रे। ये है फिलीपींस की।
मिस वर्ल्ड 2018 वेनेसा पोंस डी लियोन, वेनेसा पोंस डी लियोन। डी लियोन, ये है मैक्सिको की, मैक्सिको कहां की? मैक्सिको की। कूलर बंद कर दें। मैक्सिको की, यानी मिस दीवा यूनिवर्स 2020 एडलिन कैस्टेलिनो कर्नाटक की, मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 मारिया थट्टिल, मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 मानसा वाराणसी तेलंगाना, मिस अर्थ 2019 लेनिस पिमेंटल, मिस यूनिवर्स 2018 कैटेरिनो एलिसा ग्रे फिलीपींस और मिस वर्ल्ड 2018 वेनेसा पोंस डी लियोन। नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिया आपने। मिटा दें। अब हम आते हैं अन्य पुरस्कारों पे, जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत महत्वपूर्ण अन्य पुरस्कार। शांत रहेंगे। अन्य पुरस्कार, अन्य पुरस्कार। आइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2018 जो कि इसका 54वां पुरस्कार था, 2018 54वां पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला है। अमिताभ घोष को मिला है। और 2019 का जो 55वां पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो मिला हुआ है अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को। अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को मिला है। और याद रखिएगा, अमिताभ घोष जो हैं वह अंग्रेजी लेखक हैं और नंबूदरी मलयालम लेखक, यानी मलयालम पर मिला हुआ है। तो आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार, याद रखिएगा। पूरे जीएस का सबसे बड़ा पार्ट आपका करंट अफेयर्स होगा। अगर यहां नहीं संभले तो आप ट्रेडिशनल से संभल नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल में कोई भी गलत करने वाला नहीं है। करंट अफेयर्स बना के रखिए, ट्रेडिशनल बना के रखिए और इस पार्ट में सबसे ज्यादा नंबर पाइए। बहु ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। 2018 का 54वां पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला, अंग्रेजी लेखक हैं। साथ ही 2019 55वां पुरस्कार अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को मिला, जो कि मलयालम लेखक हैं। अगले पुरस्कार पे आइएगा। अगला पुरस्कार है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान में 2019 29वां सम्मान है। ये 29वां सम्मान है नासिरा शर्मा। ये मिला है नासिरा शर्मा को। यह मिला है नासिरा शर्मा को और इनका उपन्यास है कागज के नाव। उपन्यास है इनकी, ये भी याद रखिएगा, पूछेगा किसकी है, क्योंकि इनको इस उपन्यास पर इन्हें व्यास सम्मान मिल चुका है। तो कागज की नाव,
यानी ये जीके का प्रश्न हो जाएगा। कागज की नाव किसकी पुस्तक है? आपका आंसर होगा नासिरा शर्मा की। यह आपसे पूछेगा 2019 के नासिरा शर्मा ने व्यास सम्मान किस अपने कृति पर पाई? आपका आंसर होगा कागज की नाव पे मिली थी। या साहित्य में मिलता तो हिंदी भाषा में भी क्वेश्चन पूछ सकता है करंट से लेके आपसे जीके से कि कागज की नाव पुस्तक है, 4 विकल्प, तो नासिरा शर्मा की है। बहुत बढ़िया। और 2020 जो व्यास सम्मान मिला है वो 30वां व्यास सम्मान मिला है और ये सम्मान पाए हैं शरद पगारे। शरद पगारे, इनका उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। उपन्यास है इनका, जिस उपन्यास पे इनको मिला है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इनको 2020 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है शरद पगारे को अपने किस उपन्यास के लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। अगला सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2020 यानी 30वां जो है सम्मान मिला हुआ है, 30वां सम्मान मिला हुआ है 2020 में। यानी 2020 पूछेगा या तो कहेगा 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला हुआ है? आंसर होगा शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले को मिला हुआ है मराठी पुस्तक सनातन के लिए। मराठी पुस्तक सनातन, सनातन के लिए इनको मिला है सरस्वती सम्मान, 30वां सरस्वती सम्मान। तीसरा सरस्वती सम्मान पाने वाले हैं शरण कुमार लिम्बाले सनातन पुस्तक के लिए। सनातन किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? आंसर है मराठी में लिखी गई पुस्तक है, मराठी में लिखी गई पुस्तक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसका क्षेत्र है फिल्म, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 2018 और 2019, 2018 50वां पुरस्कार है सम्मान और 2019 51वां सम्मान है। 2018 में मिला है अमिताभ बच्चन को, नाम सुने हैं? अमिताभ बच्चन। और 2019 में मिला है रजनीकांत को। अमिताभ बच्चन 2018 में 50वां। और याद रखिएगा प्रश्न कैसे पूछेगा, 2018-2019 नहीं देगा, आपसे केवल 50वां और 51वां कर लेगा। तो वहां कंफ्यूज होने की स्थिति होगी कि हम 50वां रटे थे कि 51वां किए थे। तो 2018 50वां है, 2019 51वां है। 18 में मिला था अमिताभ बच्चन को और 19 का पुरस्कार मिला हुआ है रजनीकांत को। अगले पे आते हैं, अगले पे आते हैं। अगला है एबेल पुरस्कार। एबेल, और एबेल पुरस्कार दिया जाता है क्षेत्र गणित के क्षेत्र में। तो ये तो पहला प्रश्न बना कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा 2020 में मिला है हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। 2020 में मिला है, 2020 में मिला है हिलेल फुर्स्टेनबर्ग
बर्ग तथा ग्रेगरी मार्गोलिस। ग्रेगरी मार्गोलिस, ग्रेगरी मार्गोलिस को मिला है। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में? बहुत बढ़िया, गणित के क्षेत्र में। 2020 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिलेर फुर्स्टेनबर्ग तथा ग्रेगरी मार्गोलिस को। तो याद करने का तरीका सुनना, यहां से ही को ले लो, बोलो हां, यहां से मार को ले लो, तो बन गया हीमार। क्या बन गया? अब आपसे कोई पूछे कि एबेल पुरस्कार किसको दिया गया, कहना हीमार को दिया गया। किसको? कंफर्म उसमें ढूंढ लेना, कोने में ही है, कोने में मार है। इसको एबिंगहॉस का नियम कहते हैं। अधिगम में यानी सीखने में कभी कभी हमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर? अन्यथा ये बड़े नाम जल्दी याद नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, शांत रहेंगे, शांत रहेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये मिला हुआ इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 में बटा था, कोरोना के कारण अभी दिक्कत में है। सर डेविड एटनबरो, सर डेविड एटनबरो, सर डेविड एटनबरो, ये ब्रिटेन के हैं और इनका संबंध पर्यावरणविद से है। ये पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद ब्रिटेन से हैं और इनका संबंध किससे है? पर्यावरणविद से है। बढ़िया, हटा दें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार याद रखिएगा। 2019 का भी याद करिए और 2020 का भी याद करिए, कोई भी पूछ सकता है आपसे। 2019 में मिला है मार्गरेट एटवुड को, मार्गरेट एटवुड, मार्गरेट एटवुड को मिला है और इनकी पुस्तक है टेस्टामेंट। ये कनाडा की हैं और इनकी पुस्तक है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट, इनकी पुस्तक क्या है? टेस्टामेंट है, याद रखिएगा। और इन्हीं के साथ 2019 में ही इनका साथ दे रहे हैं, याद रखिएगा, बर्नार्डिन एवरिस्टो, बर्नार्डिन एवरिस्टो। और इनको जिस पुस्तक में मिला हुआ है बर्नार्डिन एवरिस्टो को, इनकी कृति है गर्ल वीमेन अदर, गर्ल वीमेन अदर। इनकी पुस्तक है गर्ल वीमेन अदर। यानी 2019 में दो लोगों को मैन बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। कौन कौन है? मार्गरेट एटवुड हैं और बर्नार्डिन एवरिस्टो हैं। मार्गरेट एटवुड जो हैं वो टेस्टामेंट के लिए इनको मिला हुआ है और जो बर्नार्डिन एवरिस्टो हैं गर्ल वीमेन अदर के लिए मिला हुआ है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है आपसे, जीके का क्वेश्चन बना के आपके जीएस में, कि गर्ल वुमेन अदर किसकी रचना है? तो आपका आंसर होगा बर्नार्डिन एवरिस्टो की। 2020 पर ध्यान दीजिएगा, डगलस स्टुअर्ट, डगलस स्टुअर्ट, ये इनकी पुस्तक है सजीव बेन, SHUGGIE, BAIN, सजीव बेन।
इनकी पुस्तक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा या तो सीधा आपके पहुंच जाएगा आपके किताब का नाम लेकर, या आपसे पूछेगा पुरस्कार किसको मिला और किस कृति के लिए मिला। क्लियर है? बढ़िया। अगला आते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसका जो क्षेत्र है वो साहित्य के लिए भी दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है। और 2020 में ये पुरस्कार मिला हुआ है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। रिजनेवेल्ड पुस्तक इनकी है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इनकी पुस्तक है, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड की। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड की। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला हुआ है? जी बोडेन एवं कमला हैरिस। जो बोडेन कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति। एवं कमला हैरिस उनके उपराष्ट्रपति। इन लोगों को मिला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। ये अमेरिका के क्या है? ये यूएसए के राष्ट्रपति हैं और ये यूएसए की, बोलो, दही जम गया है, उपराष्ट्रपति। तो ये भी याद रखिएगा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के नए बनने वाले राष्ट्रपति, इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। अगला 21वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। 21वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020। 21वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? सुधा मूर्ति को। लेने वाली हैं सुधा मूर्ति। कौन लेने वाली हैं? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 राष्ट्रीय शिक्षक सुश्री सुधा पेनुली को मिला हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020। अगला अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 NS धर्मशक्तु NS धर्मशक्तु NS धर्मशक्तु को विश्व खाद्य पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। कुछ भी नहीं पढ़ना, केवल नोट्स पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। वैज्ञानिक रतनलाल को, वैज्ञानिक रतनलाल, वैज्ञानिक रतनलाल को मिला हुआ है बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार पुरस्कार 2019। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 के सिवन को, आप जानते हैं इसरो के थे अध्यक्ष के सिवन को मिला हुआ है के सिवन। हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम, अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। इनकी कृति है व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। अगला हिंदी के लिए अनामिका को मिला है। हिंदी के लिए अनामिका, हिंदी के लिए अनामिका को मिला हुआ है। कविता है टोकरी में दिगंत। इनकी कविता है टोकरी में दिगंत। टोकरी में, हिंदी में पूछेगा टोकरी में दिगंत किसकी कविता है, तो ये ना कह देना कहां से हिंदी में पूछ दिया, आज तक देखे नहीं थे। याद रखिएगा, उन्हीं को उठाता जो साहित्य में, ज्ञानपीठ में, बुकर में जो कृतियां आई होती हैं हिंदी की, उन्हें वह हिंदी में क्या कर लेता है, समाहित कर लेता। अगर आपको पूरा का पूरा नंबर पाना है तो इन सब में क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से जीएस में और हिंदी के दृष्टिकोण से इनकी कृतियों को। बोलो हाँ। संस्कृत में महेश चंद्र शर्मा, संस्कृत में मिला हुआ है महेश चंद्र शर्मा को।
महेश चंद्र, संस्कृत में मिला हुआ है महेश चंद्र शर्मा को। उपन्यास है वैशाली, उपन्यास है वैशाली, उपन्यास है वैशाली। उर्दू में मिला हुआ है हुसैन उल हक को, हुसैन उल हक, हुसैन उल हक को। उपन्यास है अमावस में ख्वाब, इनका उपन्यास है अमावस में ख्वाब। अमावस में ख्वाब, नोट कर लीजिएगा। अमावस में ख्वाब किसकी कृति है? वैशाली किसकी कृति है? बोल देंगे तो छोटे ना हो जाएंगे। टोकरी में दिगंत और व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार था 2020 का, साहित्य अकादमी पुरस्कार था 2020 का। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। उसके बाद अभी नहीं मिला है किसी को। 2019 में भारत के पत्रकार हैं रवीश कुमार, रवीश कुमार, एनडीटीवी रवीश कुमार पत्रकार हैं। पत्रकार के क्षेत्र में इनको मिला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2019 को मिला है, 2019 मिला है। बानबवां ऑस्कर पुरस्कार 2020, बानबवां ऑस्कर पुरस्कार, बानबवां ऑस्कर पुरस्कार 2020, बानबवां ऑस्कर पुरस्कार 2020। ये मिला हुआ है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट, बहुत महत्वपूर्ण, पैरासाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला हुआ है, पैरासाइट को। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। इस तरीके से जितने भी पुरस्कार पूछे जाने वाले हैं और बार बार पूछे जाने वाले हैं वो आपके नोट्स में जा चुके हैं। बोलिए हाँ। yes, sir. अगर आपने पीछे का नहीं नोट्स देखा है तो आप चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में पूरा करंट अफेयर्स 2021, और बिना इसके सफलता मुश्किल है, बिना इसके सफलता मुश्किल है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से 4 वर्षों से जो भी प्रश्न पत्र बन रहे हैं उसमें सबसे अधिक संख्या में करंट अफेयर्स और जीके इंक्लूड कर रहा है, और जीके भी वहीं से पूछता है जहां से करंट अफेयर्स रहता है, वहीं से उठा लेता है जीके को। बोलो हाँ। yes, तो धन्यवाद।